इधर छत्तीसगढ़ में किसानों से धान खरीदी की तैयारी अब पूरी कर ली है और आज से केंद्र पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से सभी केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से यह धान खरीदी 31 जनवरी 2026 तक चलने वाली है। छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर धान बेचने की आ गई डेट। प्रदेश के सभी केंद्र तैयार, किसानों के लिए सुविधा विशेष। सीमा पर सख्त निगरानी, धान खरीदी की तैयारी पूरी। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी है, जिसका उन्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। प्रदेश भर में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। सभी केंद्रों पर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सरकार का प्रयास है कि धान बेचने आने वाले किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। यही वजह है कि एक एक केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है और अधिकारी मौके पर पहुंचकर जरूरी सुधार करा रहे हैं। समर्थन मूल्य में पूरे प्रदेश भर में कल से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। 15 नवंबर से 31 जनवरी तक ये धान खरीदी की जाएगी। बिलासपुर जिले की अगर बात करें तो बिलासपुर जिले में 140 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं जहां धान खरीदी की जाएगी। लेकिन तैयारियों की अगर बात करें तो मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, उससे आप अंदाजा लगा लेंगे किस तरीके से धान खरीदी की तैयारी की गई है। ये जिले का एक धान खरीदी केंद्र है बहतराई का, जहां आपको ताले नजर आ रहे होंगे और इस तरीके की जो तस्वीर है ज्यादातर धान खरीदी केंद्रों में नजर आ रही होगी। अगर तस्वीर इस तरीके से नजर आ रही है आपको, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां यहाँ होगी। तौर पर देखने वाली बात होगी कल से जो धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है, किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं होगी। लेकिन हमें यहाँ पर व्यवस्था जो है वो नजर नहीं आ रही किसी भी तरीके से, ना कर्मचारी है। फिलहाल धान खरीदी केंद्र में जो है वो ताला लगा हुआ है। ज्यादातर धान खरीदी केंद्र की यही तस्वीर नजर आ रही है। वहीं सीएम विष्णु साय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा सर्वोपरि होगी। सहकारिता विभाग, मार्कफेड और खाद्य विभाग मिलकर सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। बारदानों की उपलब्धता, फड़, चबूतरा, पीने का पानी और आराम के लिए छायादार जगह, इन सब की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि खरीदी के दौरान कोई दिक्कत न आए। अभी जैसा हम सब लोग जानते हैं कि धान खरीदी शासन ने 15 तारीख से निर्णय लिया है, तो 15 और 16 चूँकि सैटरडे संडे है, 17 तारीख से धान खरीदी होगी। और इसी बीच चूँकि हमारे कुछ साथी स्ट्राइक पे हैं, तो एक अल्टरनेट जो व्यवस्था है उसके संबंध में हम लोगों ने यहाँ पे तैयारी की है और बिलासपुर जिले में चीज़ें स्मूथ होंगी, कोई दिक्कत नहीं। इस साल राज्य में कुल 2739 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां धान खरीदी के साथ साथ उठाव की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। बारिश या खराब मौसम की स्थिति में भी काम प्रभावित न हो, इसके लिए भी तैयारियां की गई हैं। केंद्रों पर ड्रेनेज सिस्टम, तारपोलिन और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी की गई है। किसानों को धान बेचने में परेशानी न हो, इसलिए तुहर टोकन ऐप बनाया गया है। इस ऐप में प्रदेश के 26,49,000 से अधिक किसान पंजीकृत हैं, जो पिछले सीजन की तुलना में लगभग 1 लाख अधिक हैं। किसानों की सुविधा के लिए समितियों में माइक्रो एटीएम की भी व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें तत्काल खर्च के लिए नकद राशि आसानी से मिल सके। सरकार का कहना है कि खरीदी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए हर स्तर पर समन्वय किया जा रहा है ताकि किसान बेफिक्र होकर अपना धान बेच सकें। छत्तीसगढ़ में बीते वर्ष रिकॉर्ड धान खरीदी के बाद इस वर्ष भी धान की बम्पर पैदावार हुई है। इस साल धान खरीदी 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। पिछले साल की तरह इस बार भी प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा, जिसको लेकर किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट।